समय है कि हम फिर अपने खुदा की देवड़ी में एकत्रित होने वाले हो पाए आज की आत्मिक मंदिर को ग्रहण करने के लिए। और सच में हम धन्यवाद देते हैं कि मार्ग में हमारी खुदा ने रक्षा अगुवाई करी और हमें सही सलामत पहुंचाया यहाँ पर, ताकि हम आज के मंदिर को ग्रहण करने वाले हो सके। हर बात के लिए हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं और भी जो भाई बहन आते हैं मार्ग में खुदा उनकी रक्षा अगुवाई करे, ताकि वो भी सही समय पे यहाँ पहुंचने वाले और आज के आत्मिक मंदिर को ग्रहण करने वाले हो सके। हम इस महासभा को शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद गीतों में और फिर गवाहियों में और फिर हम आत्मिक मंदिर की ओर चलेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रार्थना करते यह सबको अपने आशीष में हाथ से बनाते रखते हैं। नाम से प्रार्थना करते हैं फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, सबके घर पे भी अपना आशीष बना के रखेगा और उन सबके घरों पे भी अपना लोगों का बड़ा मान के रखेगा, जिससे उनके घर में तकलीफ कभी होने न पाए। और जिसका काम मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जो कि आपकी स्तुति और आराधना और वचन गवाहियाँ सब आपके नाम में होते हैं। और जिसका काम मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी रस्ते में हम सब आने जा रहे हैं मसीह को अपना घर छोड़ के आएंगे, उनके घर पे भी और उनके घर पे भी अपना आशीर्वाद रखे, जिससे उनके घर पे भी कुछ भी कभी होने ना पाए। और जिसका काम मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने मार्ग पे और जिससे कि हम और भी जगहों पे भी प्रचार करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना को सुनिए कीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। अब हम गीतों में चलेंगे और हम गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। नारे मुझे दुनिया कभी भी कोई सफर शांति आया, मेरे ये पिता धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मेरे ये पिता धन्य संगति में सदा मिलती खुशी प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाता है आशा का तार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाता है आशा का तार। कभी ना तुम्हारा उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है करता है वो, कोई कमी नहीं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के दिन भागे भागे में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन भागे भागे में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा।
हाँ वही ये आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आओ तो मैं चिंता कर गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको मुबारक हो, आपको बड़ा दिन मुबारक हो, आपको बड़ा दिन मुबारक हो, और नया साल भी। धन्यवाद कि हम अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि मैं सुबह चर्च भी जाने वाली हो पाई और अभी मीटिंग में भी आने वाली हो पाई हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में खुदा से जो वाचा हमने बांधी, खुदा उसे टूटने नहीं देता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि पिता की मर्जी थी कि मैं यहाँ पर आने वाली हो पाई, वचन को सुनने वाली हो पाऊंगी, उसे ग्रहण करने वाली हो पाऊंगी, और हम आज के आत्मिक मन्ने को पाने वाले हो पाए, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर ये पवित्र समय, ये दिन हमें और आपको मिला कि पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया। आज दुनिया 25 दिसंबर को धूमधाम से मना रही है और सब कह रहे हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह का जन्म हुआ। सब एक दूसरे को मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं। लेकिन हमारे और आपके लिए पिता ने एक बहुत अद्भुत तरीके से एक योजना बनाई है, और अगर आप उस योजना के अंतर्गत अपने जीवनों में उत्सव को मनाकर 2 दिन 3 दिन उत्साह रहता है और फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन एक उत्सव है जिसके विषय में पिता ने हमें समझाया है, और वो है जय का उत्सव। और ये जय का उत्सव मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवनों में 1 दिन या 2 दिन का नहीं होता, बल्कि ये तब तक होता है जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। तरह से अपने जीवन में बहुत सी चीजों को मनाने और बहुत सी चीजों में मग्न रहता है। वो नहीं जानना चाहता जीवन के सत्य को। लेकिन जो कोई पिता के वचन को समझने के लिए या उसे सुनने के लिए मन लगाता है, और जो कोई अपने मन को, अपने जहन को, अपने आप को पिता के वचन में फेरता है, पिता उसे बहुत सी बातों को अपने वचन से समझने की समझ और बुद्धि देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आपके ऊपर है कि आप कब कहाँ पाए जाएं। वो सब है, सब अपने, तो अब देख रहे हैं कि सब जने अपने घरों में व्यस्त हैं। लेकिन एक मैसेज है, अर्थात एक पिता की ओर से आपके लिए सुसमाचार। देखिए, अगर बहुत ध्यान से, तो इस पृथ्वी पर जब जब्राइल स्वर्गदूत आया, जो गुड न्यूज है, जो सुसमाचार है, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा, आइए हम सब वचन से देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। मरकुस उसका 16वां अध्याय और 15वीं आयत। मरकुस 16-15। मरकुस उसका 16वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। मरकुस उसका 16वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं, वचन को समझे, वचन को समझे। कलाम बताता, वचन बताता। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर, है ना, क्या कहा? सारे जगत में जाकर। यानी उसने उनसे कहा, किनसे? ना पिता ने उनके घराने, उनके जीवनों के लिए रखी है, उसको जानने का यत्न करते। आज हर एक जना क्रिसमस मना रहा है। क्रिसमस एक त्योहार, एक फेस्टिवल, एक जन्म के रूप में सारा जगत मना रहा है। लेकिन जो योद्धा है, जिनको पिता ने इस पृथ्वी पर एक योजना के अंतर्गत भेजा है, उनके लिए सुसमाचार खुदा का जन्म है। आमीन। सुसमाचार क्या है? खुदा का जन्म है। अच्छा, आप बताइए, सुसमाचार ना होता, प्रेज़ द लॉर्ड, तो खुदावन यीशु मसीह का जन्म होता? आइए आइए, खुला है, खुला है। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार अगर ना होता, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, तो क्या हम क्रिसमस मना रहे होते? नहीं। भाई, वचन को समझना होगा ना, वचन को समझना होगा। कैसे समझेंगे हम और आप वचन को? कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord.
आयत देखेंगे। हाँ, लूका उसका पहला अध्याय और उसकी 34वीं आयत। लूका पहला अध्याय 34वीं आयत। मरियम ने स्वर्गदूत से ये कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज लोग क्रिसमस मना रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, जन्म का दिन मना रहे हैं। लेकिन जन्म के दिन से पहले एक सुसमाचार आया, एक गुड न्यूज। बस ये नहीं, अगर आप उस सुसमाचार को जानेंगे, उस गुड न्यूज को जानेंगे, उस सुसमाचार की योजना जो आपके जीवन में उसके प्रति आप ईमानदार होंगे, तो अभी यीशु मसीह जन्म भी नहीं लिया था कि उसके उस जन्म लेने के लिए कितने सालों पहले से, हजारों साल पहले से भविष्यवाणी कर रहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये एक सुसमाचार है, गुड न्यूज। क्या गुड न्यूज? कि पापियों के लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा। अब इससे पहले कि वो जन्म ले, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, लूका पहला अध्याय और उसकी 34वीं ना। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये कैसा अभिवादन है? किसी की बाइबल में लिखा है ऐसा? हालेलुया, हालेलुया, ये कैसे होगा? हाँ, जिससे पहले कि यीशु मसीह जन्म ले, मरियम की कोख से जन्म ले, जिस जन्म को हम एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं, 25 दिसंबर के रूप में मना रहे हैं, मरियम उस जन्म के विषय में कह रही, ये कैसे होगा? अब आप बताइए, हम लोग सब तो कह रहे भैया जन्म लिया, यीशु मसीह जन्म लिया, लेकिन जिसके कोख से जन्म लेना है वो कह रही है कैसे होगा? क्यों भैया? स्त्रियां तो बहुत गर्भवती होती है। सच बात है। और कितने जन्म होते हैं? ताली वाले भैया, ये नहीं भैया, स्त्रियां तो गर्भवती होती है और बच्चा जन्मती है। तो मरियम ये कैसे पूछ रही है, ये कैसे होगा? देखा, ये जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है। ये जन्म जो हर स्त्री गर्भवती होती है और बच्चे को जन्मती है, ये वैसा जन्म नहीं है। क्योंकि इससे पहले कि हम क्रिसमस को मनाएं और लोगों को अपने जीवन से क्रिसमस के बारे में ये बताएं कि आज हमारे खुदावन यीशु मसीह का जन्म है, उस जन्म के विषय में बताना होगा। चलिए कैसे होगा भाई? यही तो सुसमाचार है, यही तो हमें और आपको लोगों के विषय में लोगों को बताना है। और हम आपके गुजिया, पकवान, गुब्बारे फुलाने, तारे जगाने इसमें लग गए। हमने कहा जन्म हुआ, लोगों ने कहा अच्छा भैया, जैसे लोग आदमी जन्म लेता है वैसे ही इनका खुदा भी जन्म लिया है, यानी वो भी मनुष्य है। लेकिन जब आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे, जब आप उस गुड न्यूज के विषय में, गर्भवती होना, बच्चे को जन्मना आम बात है, आमीन। लेकिन मरियम ने ये क्यों कहा? फिर से पढ़े जरा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? ये कैसे होगा? अब बताइए,
ये जन्म साधारण जन्म नहीं है कि भैया बस जन्म हुआ। आपको हमको इस जन्म को अर्थात जन्म को यानी सुसमाचार को प्रचार करना है। अब आप बताइए, यीशु मसीह एक दिन तो जन्मा नहीं, वो रोज जन्म लेता है हमारे अंदर, तो आपको रोज प्रचार करना है, इस जन्म का प्रचार करना है। इसलिए तो पौलुस ने कहा कि अब मैं पुरानी बैठ रही है, प्रभु उसको समझ बुद्धि दे। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुने वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। आप उपचार वो ये था कि खुदा ने जबराइल के मुंह में डाला जाएगी, अर्थात जो कथन अर्थात हालेलुया। जब मरियम ने उस जबराइल के शब्द को जीवन में स्वीकारा तो उस कथन से वो गर्भवती हुई। आज क्रिसमस मना रहे ना, जन्मदिन मना रहे ना, लेकिन जन्मदिन मनाने से पहले मैं कहूं कि आपने सुसमाचार अपने जीवन में ग्रहण किया? क्या आपने अपने मनों में सुसमाचार रखा? अगर हमारे जीवनों में हमारे मनों में सुसमाचार नहीं है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम केवल केक और खान पान और इसी चीज में क्रिसमस मना रहे हैं। सच बात है। देखिए, समझिए, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, मरकुस उसका मरकुस उसका 16वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में। मैं क्यों बता रहा हूं कि मरियम क्यों पूछ रही है कैसे होगा ये क्रिसमस जो तुम मना रहे हो, ये कैसे मनाओगे? अरे हम क्रिसमस, भाई सचिन, अब हम कह रहे हैं आपसे कि ये जो क्रिसमस आप मना रहे हैं, है बात सही कि नहीं? वो कैसे होगा? भाई इस क्रिसमस के विषय में तो मरियम ने पूछा, ये कैसे होगा? अब आप गलत तो नहीं कह रहे हैं? भाई देखिए, 34 आयत पर 1:34 पढ़े पहले। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? ये कैसे होगा जो हम क्रिसमस मना रहे हैं, उसके विषय में मरियम ने कहा ये कैसे होगा? एक बार रुकिएगा। हालेलुया। हालेलुया। 28वीं आयत पढ़े। हाँ, 1:28, लूका 1:28। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, इससे पहले कि आप क्रिसमस मनाए, इससे पहले कि आप जन्मदिन मनाए, आपको सुसमाचार कहना होगा। आमीन आमीन। अगर आपके पास सुसमाचार नहीं, अगर आपको कहने वाले शब्द नहीं, कैसा क्रिसमस? स्वर्गदूत ने भीतर आकर कहा आनंद और जय तेरी हो। इससे पहले कि हम आनंद मनाए, इससे पहले कि हम क्रिसमस मनाए, आनंद और जय तेरी हो। आमीन। अब मरियम कह रही है कैसे होगा? इस आनंद और इस जय के विषय में, जो उसके विषय में जबराइल आप हमें बता रहे हैं, ये कैसे होगा? बताइए। मैं तो क्रिसमस की बता रहा हूं, हम लोग बहुत जल्दी से केक बनवा लेते। कैसे होगा? मरियम कह रही कैसे बनाओ क्रिसमस? अरे हम क्रिसमस अच्छे से मनाएंगे, पैसा भी है और सारी शॉपिंग भी करेंगे, गाड़ी में तेल भी है और वो चाहते हैं सब कुछ मीट ले आएंगे और तुम बिरयानी बना देना 5:30-6 बजे तक और 5 बजे की मीटिंग है और ये सब हो जाएगा। हम लोग क्रिसमस मनाएंगे भैया, बच्चों को कपड़े दिलाएंगे, बच्चों सब करेंगे, बैलून फुला देंगे, क्रिसमस बन जाएगा। लेकिन मरियम को क्रिसमस मनाने के लिए जब कहा गया तो कह रही कैसे होगा? देखिए, हम और आप कभी क्रिसमस के विषय में ये नहीं पूछते कैसे होगा। हम लोग का मन तुरंत जाता है पैसे और इंतजाम और कपड़े लत्ते, केक और सारे अरेंजमेंट में। लेकिन मरियम का दिमाग केक, गुब्बारे, सितारे, तारा सितारा में नहीं गया। मरियम ने कहा ये कैसे होगा? ये एक मसीही जगह है। मरियम जो है एक चुना गया पात्र है।
आमीन आमीन। पात्र समझे आप? बर्तन। अब बर्तन ने कहा ये कैसे होगा, क्योंकि जबराइल कह रहा है। इससे पहले कि हम क्रिसमस मनाए, जबराइल ने स्वर्ग से पृथ्वी पर आके एक सुसमाचार दिया। आमीन। सुसमाचार गायब है। अब लोग कहेंगे अरे भैया सुसमाचार तो ये है कि यीशु मसीह जन्म। अरे जन्म तो उस समय पृथ्वी पर जबराइल ने जब कहा तो देह में खुदा ने लिया। आज का जन्म दिखाओ, आज का जन्म। सुसमाचार। प्रभु हर क्षण तुम्हारे अंदर जन्म ले। आमीन। आप समझे? वो तो मरियम के गर्भ में देह में आया यीशु मसीह इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। लेकिन आज अगर मेरे अंदर यीशु मसीह जन्म नहीं ले रहा, अगर आज मेरे अंदर सुसमाचार नहीं प्रचार हो रहा, अगर आज मैं ये नहीं कह रहा कि कैसे मैं करूंगा प्रचार, कैसे मैं प्रभु के वाणी को दूसरों तक पहुंचाऊंगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे लिए क्रिसमस व्यर्थ है। कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा। 28वां। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आके कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर खुदा का अनुग्रह हुआ है। खुदा का अनुग्रह हुआ, अर्थात जिस पर खुदा का अनुग्रह होगा उसके अंदर खुदा जन्म लेगा। आमीन। हर के अंदर नहीं। सच बात है। सारे ईसाई केक काटेंगे, सारे ईसाई बढ़िया दारू पियेंगे और गाने के लिए लड़ाई करेंगे, ये गाना लगाओ वो गाना लगाओ। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस पर अनुग्रह होगा वो जन्म के विषय में अपने जीवन में प्रभु के प्रति ईमानदार होगा। आमीन आमीन। भाई कुंवारियां तो बहुत थी उस समय। यस। कुंवारियां कितनी होंगी? मरियम ही क्यों कुंवारी थी? इतनी कुंवारियों में मरियम पे अनुग्रह हुआ। ठीक इसी तरीके से आज भी बहुत से क्रिश्चियन हैं, लेकिन इन सारे क्रिश्चियनों पर में एक दो पर अनुग्रह होगा जो पिता के सुसमाचार को। क्यों सुसमाचार में बार बार बोल रहा हूं मैं? सुसमाचार बाबा की बोले, एक आयत आपको पढ़ाएं, मरकुस 16:15। हाँ, और उसने उनसे कहा, देखो इससे पहले कि तुम क्रिसमस बनाओ अपने जीवन में देखो कि मुझ पर एक अनुग्रह हुआ है कि नहीं, क्योंकि उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर हाँ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तुम्हारे पास मेरा अनुग्रह है, तुम्हारे पास खुदा का जन्म है। अरे खुदा तो पूरी पृथ्वी पर जन्म लिया। खुदा ने पूरी पृथ्वी पर जन्म लिया, पूरे जगत के उद्धार के लिए जन्म लिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत कम लोगों ने उसे ग्रहण किया। सच बात है। क्योंकि जितनों ने ग्रहण किया उतनों ने कभी निराशा नहीं देखी। बात तो यही है ना, है? आज आप देखते हैं बच्चे का जन्मदिन होता है और बच्चा इतना एंजॉय नहीं करता जितना उसके दोस्त एंजॉय करते हैं। देखा आपने जन्मदिन कैसे बन रहा है? बताइए। पता चला किसी बच्चे का जन्मदिन और वो 15-16 साल का, अब उसका जन्मदिन है। अब उसने मम्मी पापा से कहा भैया मुझे इतना पैसा दो क्योंकि मेरे को अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। बच्चा मम्मी पापा की डांट सह रहा, बच्चा किसी तरह मम्मी पापा से पैसा निकाल के ला रहा और इंजॉयमेंट कौन कर रहा है? उसके दोस्त खूब खा पी रहे। तो आज क्रिसमस को लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक मसीही क्रिसमस के विषय में अपने जीवन में जानता है ये कैसे होगा। जैसे मरियम ने पूछा तो मरियम को एक सुसमाचार मिला। क्या मिला? सुसमाचार। भैया मरियम ने पूछा ये कैसे होगा, लेकिन
उसको कैसे होगा ये बताने की, करने की समझ, बुद्धि, और उस पर पिता ने अपना भेद प्रकट किया। आमीन। मिला कि नहीं? अब आज कोई पूछता भी है कैसे होगा? नहीं। भैया हमारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारे हमारे 3 बच्चे, तुम्हारे हमारे 4 बच्चे, तुम्हारे हमारे 5 बच्चे, तुम्हारे हमारे 6 बच्चे है? जन्म के विषय में लोग क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं। लेकिन क्या प्रभु का वचन हमें हर क्षण जन्म के विषय में बताता है? यस। आप सांस लेते हैं और एक सांस छोड़ते हैं। यस। ताली बजाइए। तो जब आप एक सांस छोड़ते हैं तो दूसरी सांस लेते हैं, तो जो सांस छोड़ी वो मृत्यु है, और जो सांस ली वो जन्म है। आमीन। अब इस क्षण यानी इस तरह से हर क्षण तुम पिता के सुसमाचार में एक जन्म लेते हुए बालक के समान। आमीन। आमीन। अब आप मुझे बताइए, जो हर क्षण जन्म लेगा, जो हर क्षण पिता के वचन में जन्म लेता है, उसके पास सुसमाचार नहीं होगा। जिसके पास सुसमाचार होगा उससे पिता कहेगा जाओ और जाकर सारे जगत में क्रिसमस मनाओ। बेचारा सुसमाचार का प्रचार करो। भैया यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ जाके सारे जगत में मेरा जन्मदिन मनाओ। देखो कौन केक बड़ा काट रहा है, कौन केक छोटा काट रहा है। बच्चे तो आजकल यही कहते हैं ना कि मम्मी मेरे बर्थडे में बड़ा केक कटेगा, मम्मी मेरे बर्थडे में चॉकलेट वाला बड़ा केक कटेगा, दही बड़ा। तो यीशु मसीह अपने शिष्यों को क्यों भेज रहा है? जाओ और जाकर देखो कि कौन मेरे जन्मदिन में बड़ा केक काट रहा है। इसलिए नहीं। फिर क्या कह रहा है यीशु मसीह? समाचार का प्रचार करो। सारी सृष्टि में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। क्यों सुसमाचार का प्रचार करो? क्योंकि जबराइल इसी सुसमाचार को लेके मरियम के पास आया। आमीन। और यही सुसमाचार क्रिसमस है। आमीन। यही सुसमाचार हमारे और आपके लिए उद्धार है। यही सुसमाचार उसने कहा जो मेरी आज्ञाओं पर चलता, मेरे वचन में को मानता और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करता, उसका उद्धार होगा। आमीन। आमीन। आज लोगों ने उसको तो छोड़ दिया, लेकिन बैलून, तारा, सितारा, ये सारी चीजों को सजा बुजो के अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया, सच बात है। ताकि जो आपके घर आए वो एकदम कंठस्थ हो जाए कि इनका जो फेस्टिवल है वो एक जन्मदिन है। जबकि हम लोग का फेस्टिवल जन्मदिन नहीं, सुसमाचार है। क्योंकि ये एक ऐसा अभिवादन था जिसके बारे में मरियम ने सुना तो भयभीत हो गई। क्या हो गई? भयभीत हो गई। हाँ, भयभीत हो गई। कहने लगी ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? क्योंकि ये जन्म आम जन्म नहीं है, ये जन्म पूरे मानव जाति का छुटकारा है। सच है। आमीन। आमीन। अब ये छुटकारे को जो ग्रहण करेगा वो मेरे प्यारे भाई बहनों उद्धार पाएगा। आमीन। अब इस छुटकारे का मैसेज, इस सुसमाचार का मैसेज, इस पिता के अनुग्रह के विषय में हमने बात ही नहीं करी। हमने सीधे अपने जीवन में क्रिसमस को छुट्टियों और रेस्ट और खाने पीने का समय माना। सच बात है। आप को मालूम है क्या कलाम में लिखा है? मरकुस 16:15 में क्या लिखा? और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तुम्हें एक काम करना है। अभी आप देखिए, अभी आप गाड़ी लेके निकलेंगे, तमाम घर पे आपको तारे नजर आएंगे ऊंचे पे।
ये 2 दिन के 3 दिन के बाद तारे ओस में गल के फट जाएंगे, है ना। और इनका अंदर का बल्ब जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये जितने भी ईसाई दिखेंगे आपको तारा सितारा, ये कोई सुसमाचार, कोई मीटिंग, कोई भी जना अपने पैर को बढ़ा के बाहर निकलता हुआ नहीं नजर आएगा। सच बात है। क्यों? क्योंकि इनके पास सुसमाचार नहीं है। कुंवारी तो बहुत थी, लेकिन अनुग्रह हुआ था मरियम। ठीक इसी तरीके से ईसाई तो बहुत है, परंतु अनुग्रह कुछ ही पर हुआ है जो पिता के सुसमाचार के प्रति ईमानदार है। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखिए, कलाम बताता जब तक सुसमाचार नहीं तब तक कोई जन्म नहीं। अगर सुसमाचार जबराइल खुदा जबराइल के मुंह में डाल के मरियम के पास ना भेजता, कौन सा क्रिसमस मनाते आप? पढ़िए जरा कलाम में क्या लिखा। नहीं, एक मिनट रुकिए। उनतीसवीं आयत पढ़िए, लूका 1:29। वह उस वचन से बहुत, ये यानी वचन जन्म है। आमीन। सुसमाचार क्या वचन? यस। यानी वचन को लेके स्वर्गदूत जबराइल मरियम के पास आया, भाई वो वचन से गर्भवती हुई यस। और शब्द देह बना और हमारे बीच में। यानी जो वचन को प्रतिदिन सुनता, जो वचन को अपने जीवन में प्रतिदिन ग्रहण करता, वो प्रतिदिन क्रिसमस मनाता है। इसलिए तो खुदा का कलाम में लिखा, पौलुस ने कहा, मैं प्रतिदिन उसकी मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूं। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। क्या हम और आप क्या पढ़ रहे हैं? हम और आप क्या सुन रहे हैं? पढ़िए जरा क्या कह रहा है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। वो उस वचन से बहुत घबरा गई। इससे पहले कि हम कैरल गाएं, इससे पहले कि हम क्रिसमस मनाएं, इससे पहले कि हम केक मनाएं, इससे पहले कि हम नया जूता लेके आ जाए फैक्ट्री से, इससे पहले कि हम नई टोपी लेके आ जाए, वचन होना चाहिए। आमीन। कहाँ है वचन? कहाँ है वचन? तुमने केक किस क्या से बनवाया? इस बार बहुत बढ़िया बना है। तुमने केक कहाँ से बनवाया? ये वचन है ईसाई का। बहन सुच्ची, ईसाई के पास क्या वचन है? तुमने केक कहाँ से बनाया? इस बार तुम्हारे यहाँ व्हाइट वॉश बहुत अच्छा हुआ है। ईसाई का वचन सुनिए, ताली नहीं बजाएंगे भैया। ईसाई के पास वचन देखो क्या है। इस बार तुम्हारे यहाँ पकवान बहुत अच्छे बने, गुजिया एकदम खसखस हो रही है। हाँ, क्या कर रहा था पहले? बनाने से पहले क्या किया था ये बताओ। अरे तुम्हारे यहाँ इस बार केक का कलर बहुत अच्छा आया है। ये ईसाई के वचन है। सच बात है। ईसाइयों का वचन बता रहे। हमारे यहाँ तो भैया, हम तो भैया बस 1 दिसंबर से तारा तांग देते। ये ईसाई का वचन। क्या इन वचनों से आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे? नहीं। आप बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए कि क्या यीशु मसीह अपने शिष्यों को यही बताने भेजेगा, जाओ जाके देखो किसके यहाँ गुजिया अच्छा बना है, किसके यहाँ कतन्नी खसखस बनी। हाँ हाँ, बताइए भैया क्या हो रहा है इस दुनिया में। मरियम के पास वचन पहुंचा। कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा। वह उस वचन से बहुत घबरा आज कौन सी मीटिंग है भैया? आज तो 25 दिसंबर, आज तो त्योहार है। आज कौन सी मीटिंग करने जा रहे हो? आज कौन सी मीटिंग?
आज भी मीटिंग रख दी। सच में बहुत बड़े वाले पागल हो। कहीं मीटिंग हो रही है आज? तुम्हारे यहाँ मीटिंग हो रही है? कौन सी? अरे आज कौन सी मीटिंग जा रहे हो भैया? आज तो त्योहार है, आज तो मुर्गा बनाया है, खाओ। भैया हम जन्म लेने जा रहे हैं। आमीन आमीन। ये मीटिंग एक जन्म है। सच बात है। तुम अभी 2 दिन खा पी के टाइम पीस हो जाओगे। हम तो रोज चलने वालों। सच बात है। हमारे लिए क्रिसमस है। आमीन आमीन। कलाम में क्या लिखा? वह उस वचन से बहुत घबरा गई। वो उस वचन से बहुत घबरा गई, यानी उस क्रिसमस से। आज लोग क्रिसमस आता तो आनंदित होते, कोई घबराता है? नहीं। बहन कविता, आप घबराती हैं? लेकिन मरियम घबरा गई। मरियम घबरा गई। एक चुनी गई, एक अभिषिक्त स्त्री, एक खुदा की ओर से एक चुना गया पात्र, एक खुदा की ओर से चुनी गई स्त्री घबरा गई। परंतु हम आप नहीं घबरा रहे, क्योंकि हम और आप मरियम से ज्यादा पवित्र हैं। नहीं, हम और आप मरियम से ज्यादा उसे धर्मी है। मरियम घबरा रही है, लेकिन हम लोग कोई नहीं घबरा रहा। कोई क्रिसमस मनाने के लिए घबराता है? लेकिन मरियम घबरा गई। क्या क्या पढ़ रहे हैं आप? पढ़िए जरा। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। उस वचन से, जिस वचन से यीशु मसीह जन्म लेगा, उस वचन से वो घबरा गई। अर्थात उस जन्म से वो घबरा गई। ये जन्म मामूली नहीं है। ये जन्म मामूली नहीं है। आप 25 दिसंबर कह के कि भैया 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन है, आप ऐसे टाल नहीं सकते। बहुत से लोग कहते हैं भैया 25 दिसंबर बाइबल में लिखा नहीं है, हम नहीं मानते कि 25 दिसंबर ये उजाते हैं यीशु मसीह का जन्मदिन है। आप फिर ये भी नहीं मानिए कि यीशु मसीह पैदा हुआ। यीशु मसीह रोज पैदा होता है और उस रोज में 25 दिसंबर भी आता है। आमीन। सच बात है। जो रोज 365 दिन मानता है कि यीशु मसीह मुझे चलाता है, उस 365 दिन में क्या 25 दिसंबर नहीं आता? आप एक तारीख को ले रहे हैं, लेकिन मेरा यीशु मसीह 25 दिसंबर, 26 जनवरी, 27 जनवरी, हर दिन पैदा होता है। हर पल मेरे अंदर पैदा होता है। अर्थात मेरे लिए आज भी यीशु मसीह जन्म ले रहा है। आमीन। सच बात। दुनिया के लिए आज जन्म लेगा, केवल आज ही जन्म लिया है, लेकिन मेरे लिए आज भी जन्म लेगा, कल भी जन्म लेगा, रोज जन्म मेरे लिए लेता है। तभी तो कलाम बताता उस वचन से घबरा गई जो जन्म के विषय में है। सच बात है। ये कैसा जन्मदिन है जिसके विषय में घबरा गई? कभी आप जन्मदिन में जाने से घबराते हैं? कभी आप जन्मदिन में घबराते हैं? नहीं घबराते। लेकिन ये एक ऐसा जन्मदिन है, ये एक ऐसा प्रभु का जन्म उत्सव है जिसपे आप भयभीत होंगे, क्योंकि ये मामूली नहीं है। कलाम में क्या लिखा पढ़े? वह उस वचन से बहुत घबरा गई। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन, ये किस प्रकार का जन्मदिन है, ये किस प्रकार का बच्चे का जन्मदिन है। क्योंकि मैंने तो बहुत जन्मदिन देखे, लेकिन ऐसा नहीं देखा। और आज हम लोग बैलून लगा के, तारे लगा के, सब कुछ करके उसको बच्चों का जन्मदिन बना देते हैं। अब कोई आपके घर आए, आपके घर में बैलून ना लगे हो, कुछ ना लगा हो, तो आपसे पूछेगा भैया सारे ईसाई तो भैया बैलून सजाते हैं, वो ट्री जैसा कुछ सजाते हैं, वो तारा लगाते हैं, आपके घर में नहीं लगा, तब आप उसे सुसमाचार सुना देंगे। है? लेकिन अगर वो घुसे आपके घर में भी वही सब फलामा ढिमकामा लगा रहे, तो कहे भैया ये भी वही जन्मदिन है। बात समझे, बात समझे। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पढ़े। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। वो उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। ये कैसा अभिवादन है, ये कौन सी बात बोल रहे हो? यही तो सुसमाचार है जिसे मनुष्य ने नहीं जाना। सुसमाचार है क्या बताइए आप? गुड न्यूज जिसे मनुष्य नहीं जानता, तुम्हारे लिए एक सुसमाचार है, और वो ये
कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। आमीन आमीन। पहला स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, हे मरियम, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि खुदा का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। अब जिस पर खुदा का अनुग्रह होगा वो हर क्षण पिता के भय में चलेगा, और हर क्षण पिता के भय में चलने के कारण वो अपने अंदर के दुष्ट को जन्म लेने से रोकेगा, और पिता का जन्म उसके अंदर हर क्षण होता रहेगा। क्योंकि जितना पिता जन्म तुम्हारे अंदर लेगा उतना तुम्हारे अंदर से दुष्टता नाश होगी। जिस तरह से आप और हम खुदा के जन्म को अपने अंदर नहीं होने देते तो हमारे और आपके अंदर दुष्टता जन्म लेती है, मन में बुरे बुरे विचार जन्म ले लेते हैं, ये जन्म है, समझिएगा। लेकिन जब आप वचन को अपने जहन में स्मरण रख के चलते हैं, जब आप प्रतिदिन वचन को अपने जीवन का भय मान के चलाते हैं, और हर दिन पिता के भय में, जो भयभीत वाला बता रहा है ना खुदा कि भयभीत ना हो, क्योंकि मरियम क्या करती थी, खुदा के भय में रहती थी। कहिए भाई ये क्या कह रहे हैं आप, कहिए कहिए क्या कह रहे हैं आप? आपको कैसे मालूम मरियम खुदा के भय में रहती थी? आपको कैसे मालूम मरियम? वो हमेशा ये सोचती रहती थी कि ये जो भविष्यवक्ताओं ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो कुंवारी कौन होगी, सच और वो उस कौन को लेके अपने जीवन में भय मानकर चलती थी, और वो कौन कोई और नहीं बल्कि वो मरियम बन गई। आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़े। स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, हे मरियम, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि खुदा का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। यही तो अनुग्रह है, आमीन। आशीष सबके लिए है। जाइए जाके देखिए सबके घर में केक बना है, जाइए जाके देखिए सबने व्हाइट वॉश करा रखा है, जाइए जाके देखिए सबने अपने लिए नया सूट खरीद रखा है। आशीष सबके लिए, लेकिन अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आमीन। अनुग्रह क्यों मुझ पर हुआ? तब मरकुस 16:15 पढ़े। और उसने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जिस पर अनुग्रह होता है वही खुदा के सुसमाचार को जाके बताता है। सच जब मरियम पे अनुग्रह हुआ तो जब्राइल का कथन जो खुदा ने जब्राइल के मुंह में डाला वो मरियम पे ठहर गया। आमीन आमीन। अब वो वचन जो मरियम के ने रिसीव करा वो वचन मरियम के लिए सुसमाचार बना। आमीन। अब मरियम जहां जहां जा रही लोग भयभीत हो रहे, लोग अचंभित हो रहे कि ये कुंवारी एक बच्चे को जन्म देने जा रही है। देखिए मैसेज बना, क्या बना? मैसेज। हमारे और आपके लिए एक सुसमाचार, एक मैसेज है, एक जन्म के विषय में गवाही है। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़ें। और उसने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तुम करो तो तुम पर अनुग्रह हुआ है। जब लोग अपने घरों में केक काटने, जब लोग अपने घरों में नमकीन गोश्त के लिए हरी चटनी पीसने, ताली बजाओ, जब लोग अपने घरों में चिकन बिरयानी बनाने में मस्त थे तो तुमने मेरे वचन को सुना। आज त्योहार है, आज क्या है? त्योहार। और किसी के पास समय नहीं, लेकिन तुम अपने उस त्योहार को रोज बनाते हो, इसलिए आज तुम मेरे वचन में बैठे हो। आगे क्या लिखा है कलाम में, पढ़े। जो विश्वास करे, जो विश्वास करे, हर कोई इस जन्म के विषय में सुसमाचार का प्रचार नहीं करेगा, क्योंकि क्रिसमस, अब मैं याजक की तरफ देखो,
क्योंकि क्रिसमस मनाने से पहले विश्वास करना होगा। आमीन आमीन। अरे यार, जन्मदिन मनाने के लिए कैसा विश्वास? केक लाओ, कट जाएगा, बस हो गया जन्मदिन। क्यों भाभी जी? है? तो विश्वास किस पे करेंगे? सुसमाचार पे। विश्वास करने के लिए आपके जीवन में एक नींव होनी चाहिए समाचार पे। तुम जाओ और जाकर मेरे लोगों को सुसमाचार सुनाओ। अब जो विश्वास करेगा, देखिए ये जन्मदिन है। जन्मदिन क्या है? मैंने काला कोट खरीदा, तुमने मैंने पिंक। तुम्हारी शॉल कैसी है? मेरी शॉल बहुत बढ़िया मिली इस बार। हाँ, अभी तो समय नहीं है, 2 दिन बाद चलना, फिर हम तुम्हें भी दिला देंगे। ये विश्वास है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, महासभा रोज होती है, त्योहार वाले दिन भी ये मीटिंग करते हैं, क्योंकि हमारा त्योहार बिना सुसमाचार के अधूरा है। सच है। हमारे जीवन से सुसमाचार हटा दो, हमारे जीवन में मसीह का जन्म हुआ ही नहीं। सच बात है। यही तो कलाम है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मरकुस 1:15-16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उद्धार उसी का होगा। अर्थात बिना सुसमाचार सुने, बिना विश्वास करे, बिना बपतिस्मा लिए उद्धार नहीं हो सकता। आगे पढ़े। परंतु जो विश्वास ना करेगा दोषी ठहराया जाएगा। अर्थात जिसके पास सुसमाचार नहीं, अर्थात जिसके पास भयभीत होने वाला मन नहीं, दोषी, अर्थात जिसके पास ये पूछने वाला मन नहीं, प्रभु ये कैसे होगा, प्रभु मैं कैसे करूंगा, प्रभु मैं कैसे लोगों के बीच में जाके तेरे सुसमाचार का बखान करूंगा। मैं तो एक बच्चा ही हूँ, मैं तो एक बालक ही हूँ। जैसे यिर्मयाह ने कहा, प्रभु अभी तो मैं उत्पन्न भी नहीं हुआ, प्रभु मैं तो एक बालक ही हूँ, मैं इन सब के बीच में जाकर तेरे सुसमाचार का प्रचार कैसे करूंगा। प्रभु ने कहा मत कहे कि तू बच्चा है। ओह माय गॉड। खुदा ने कहा मत कहे तू बच्चा है, क्योंकि मैं तेरे मुंह में शब्द दूंगा और तू लोगों के बीच में मेरा शिरोमणि ठहरेगा। आमीन आमीन। आज हमें भी प्रभु से पूछना है, प्रभु कैसे, प्रभु मैं कैसे सुसमाचार का प्रचार करूं। प्रभु मेरे अंदर बल जाता रहा, प्रभु मैं थक गया, प्रभु मेरे टखनों में बल नहीं है, प्रभु मेरा जीवन बहुत सी असाध्य लोगों से जकड़ा हुआ है। मैं तो सोचता हूं कि तेरे सुसमाचार में निकलूं, लेकिन कितने बंधन, कितने कलेश मुझे रोक लेते हैं। मैं हार जाता हूं प्रभु। कैसे मैं तेरे सुसमाचार का प्रचार करूं। तब जब पौलुस ने कहा प्रभु ये कांटा मेरे पास से निकाल दे, अब मैं इस कांटे की चुभन से, अब मैं इस कांटे के दर्द से रह नहीं पा रहा, मैं सो नहीं पा रहा, मैं खा नहीं पा रहा, मैं चल नहीं पा रहा, निकाल दे। तब पिता ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ठीक इसी तरीके से जैसे मरियम के लिए पिता ने जब्राइल को कहा जा और जाके कह दे कि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर हुई है, वैसे ही हमारे और आप पर भी पिता का अनुग्रह हुआ है। और ये अनुग्रह अपने पास से जाने ना दो, बल्कि हर क्षण पिता के वचन के सुसमाचार को अपने जीवन से प्रचार करने और लोगों के बीच में रखने के लिए सदा तत्पर रहो। क्योंकि तुम्हारे लिए क्रिसमस कोई केक, कोई मीट, कोई उसके बैलून, कोई तारा या सितारा नहीं है। तुम्हारे लिए क्रिसमस सुसमाचार है। और जब तक मुझे उस सुसमाचार का प्रचार न मिले, जब तक मैं उस सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण न करूं, तब तक मैं आपसे सच कह सकता हूं
कि मेरे अंदर प्रभु जन्म नहीं लेगा, और अगर मेरे अंदर प्रभु जन्म नहीं लेगा तो मेरा इस पृथ्वी पर रहना व्यर्थ है। यह अवश्य है कि मेरे अंदर वो जन्म ले, यह अवश्य है कि मैं उसमें और वो मुझ में वास करे। यह अवश्य है कि जैसा उसने कहा वैसा करने में मैं चौकसी करूं। यह अवश्य है कि मेरा पिता जो सुसमाचार मुझे देता है, उस सुसमाचार के भेदों को मैं अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखकर इस पृथ्वी पर कोने कोने में उसका दीपक बन जाऊं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे और आपके लिए आज क्रिसमस दिन नहीं बल्कि रोज क्रिसमस है। एक क्रिस्ती के लिए, एक मसीह के लिए रोज पिता का जन्मदिन है। इसीलिए हम 12 महीने आनंदित रहते हैं। लोगों के लिए 2 दिन 3 दिन आनंद है। जैसे ही मीट खत्म हुआ, बैलून से हवा निकली है, उसने तारे को गला दिया और ठंडक से बल्ब फूट गया, उनका क्रिसमस गया। झालर उतर आई, अब अगले साल के लिए लपेट के लिए रख दो। क्यों सोचे दीदी, ताली नहीं मिलाएंगे। लेकिन हमारे लिए हर दिन क्रिसमस। अपने जीवन को पिता के वचन में दो। जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करो। देखो, यह अवश्य है कि इससे पहले तुम क्रिसमस मनाओ, तुम्हारे पास सुसमाचार हो, क्योंकि उस सुसमाचार के सामर्थ्य से तुम गर्भवती होगे और वो तुम्हारे अंदर एक सामर्थ और अनुग्रह को जन्म देगा और तुम्हारे अंदर एक नया विश्वास को। देख लीजिए, ये बच्चे आज आपस में मिल गए हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। यही बच्चे हैं प्रभु के वचन को सुन सुन के सीख रहे। हमेशा याद रखना, उसने कहा कि तेरे बच्चे तेरी मेज के चारों ओर फलवंत दाखलता के समान होंगे। देखिए कैसे खेलते रहते हैं। हम लोग क्यों ना आनंदित हो, हम लोग क्यों ना मग्न हो, क्योंकि हमें एक सबसे बड़ा धन मिल गया है। क्या? हमें एक सबसे बड़ा धन, और वो धन ये कि हमारे पास जीवित यीशु मसीह जो 2000 साल पहले आया, इजराइलियों के लिए आया और मानव जाति के छुटकारे के लिए आया, और उसने इस पृथ्वी पर एक मैसेज दिया, और जो उस मैसेज को सुनेगा उस मैसेज में बना रहेगा, जो उस मैसेज पर विश्वास करेगा, जो सुसमाचार पर विश्वास करेगा, प्रभु उसके अंदर जीवित रहेगा। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। अब अगर हम उस 2000 साल पहले यीशु को तुम मानोगे तो मैं तुम में और तुम मुझ में वास करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर चीज का एक समय होता है, मैं बोलता। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। आत्मिक मन्ना के द्वारा यहाँ भेजा खुदावन यीशु, कि वे हम सबको आत्मिक भोजन कराने पाए खुदावन यीशु, हम तृप्त होने पाए खुदावन यीशु, और आपके वचन को एक एक बात को वो हमें समझाने पाए खुदावन यीशु। आपके जन्मदिन को खुदावन यीशु पूरा देश जन्म के रूप में मनाता है खुदावन यीशु, लेकिन खुदावन यीशु आपने यहाँ जन्म लिया हम मानव जाति के पापों को धोने के लिए खुदावन यीशु, हम लोग के उद्धार के लिए खुदावन यीशु, कि हम जानने पाए कि आज का दिन जन्म का दिन क्यों है खुदावन यीशु। जिस प्रकार से मरियम जानने पाए खुदावन यीशु, उसी पर यीशु हम पर अपनी आशीष बरसा खुदावन यीशु, कि हम आपके विश्वास में बढ़ने पाए खुदावन यीशु, इधर उधर ना ताकने वाले होने पाए खुदावन यीशु। वो सीधा मार्ग जो आपने अपने वचन में दिया खुदावन यीशु, उसको देखते हुए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम सब अपने उद्धार के लिए खुदावन यीशु यहाँ पर आए हैं कि हम आपसे विनती प्रार्थना कर सके कि हमने जो भी इस निकम्मेपन में, इस संसार में झूठे और निकम्मे काम के खुदावन यीशु, उनसे छुटकारा पाने पाए खुदावन यीशु। आपके सुसमाचार को सुनकर खुदावन यीशु उसमें बढ़ने पाए खुदावन। हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को और जितने भी हमारे आसपास रहते हैं उनको ये बताने पाए कि आज का जन्मदिन नहीं बल्कि सुसमाचार है जिसे हमें लोगों तक पहुंचाना है खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए खुदावन यीशु। आपने अपनी आत्मिक रूप से खुदावन यीशु उन्हें तैयार करके हर दिन एक एक क्षण उन्हें एक एक
मन्ना दिया है खुदावन यीशु, जिसे लेकर वो हमारे बीच में आते हैं और दूर दूर घरों तक जाते हैं खुदावन यीशु सदैव खुदावन यीशु, लेकिन बाहर निकलते ही पाप में गिर जाते खुदावन यीशु। उस पाप से हमें बचाना खुदावन यीशु, कि हम आपके साथ सच्चे विश्वासी बन सके और आप पे सच्चा विश्वास करें खुदावन यीशु, आपके बताए आज्ञाओं पर चलने वाले हो सके खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, इस घर पर अपनी आशीष देना खुदावन यीशु, इस पूरे परिवार पर अपनी आशीष दे खुदावन यीशु। जितने भाई बहन नहीं आ पाए खुदावन यीशु, उन पर भी अपनी आशीष दे खुदावन यीशु, कि वे भी आपके और अपना ध्यान लगा सके खुदावन यीशु, आपको विश्वास खुदावन यीशु। हर एक बीमार व्यक्ति जो बीमार है खुदावन यीशु, वो चंगे होने पाए खुदावन यीशु। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा खुदावन यीशु दूर होने पाए खुदावन यीशु। हम सब के छोटे जुन और परिवार पर भी खुदावन यीशु अपनी आशीष बड़ा दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु, कि हम भी हर गलत रास्ते की ओर बढ़ सके खुदावन यीशु। वित्तीय प्रार्थना मांगते प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुन और ग्रहण करे, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तेरी है, आमीन। हम हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती है, आमीन।